हे रामचंद्र, इसे चार्जिंग पे लगा। हे, फोन चार्ज पे लगा। वो फोन चार्ज कर रहा है सर। क्या नाम है तेरा? विजय सिंह सर। मारने वाला तेरा कौन था? मेरा दोस्त था सर। क्या काम करता था? किसान था सर वो। आजकल किसानों की भी हत्या होने लगी। क्या सर? वो और क्या काम करता था? सर वो शादीशुदा था सर। हाँ? सर तू मजाक कर रहा है क्या मेरे साथ? जो पूछ रहा हूं उसका ठीक से जवाब दे, वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा। बैठ। अगर मेरे सवालों का ठीक से जवाब नहीं दिया तो मेरे हाथ पैर चलने शुरू हो जाएंगे, समझा? जी सर। बता, वो खेती के सिवा और क्या करता था? वो फ्रॉड था सर। उसे लड़कियों का बहुत शौक था सर। वो बहुत लालची था सर। वो लड़कियां उठाकर लाता था और उनके गहने लूट लेता था और उनकी इज्जत लूटकर उनकी जिंदगी खराब कर देता था सर। फिर मन भर जाने के बाद उनसे कोई खतरा ना हो इसलिए उन्हें मार देता था सर। यस सर। सर, आपका फोन। हेलो सर, बरगद के पेड़ के पास एक लाश मिली है सर। एक नंबर का चिचोरा था। वो बहुत बड़ा फ्रॉड था सर। कहीं ये भी तो कोई फ्रॉड नहीं? खूनी सिर्फ फ्रॉड लोगों को ही क्यों मार रहा है? आपने इसके बारे में क्या सोचा है सर? अब तक जितनी भी लाशें मिली हैं सबकी गर्दन पे इंजेक्शन का निशान है। इससे एक बात तो कंफर्म है, मरने वाले लोग बेशक अलग अलग हैं, लेकिन खूनी एक ही है। कौन हो सकता है? तू है मेरी रानी और मैं तेरा राजा। हेलो। आसमान से आया देखो प्यार का संदेशा, अब क्यों हम किसी से डरे भला। मैं तेरा राजा, तू मेरी रानी। राजा, मुझे तुमसे बात करनी है। बागीचे में मिलोगे? ठीक है, आ रहा हूँ। श्री रामा रामा। रानी ने मुझे बगीचे में बुलाया है, तो रुका क्यों है? जाना। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, सुबह सुबह खाओ पकोड़ा। लकड़ी की काटी ये घोड़े। ए सुन रहे, आज इस ससुरा को छोड़ेंगे नहीं। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ए, भाग रे, भाग भाग।
किस लिए बुलाया है तुमने मुझे यहाँ? किससे पूछकर मुझे किस किया? सॉरी। सॉरी कहने से मैं माफ कर दूंगी? एक बात कहूँ राजा, मुझे मेरी माँ बहुत पसंद है, लेकिन मैंने उन्हें आज तक कभी नहीं देखा। तुमने जो प्यार दिखाया उससे माँ के प्यार की याद आती है। मैं तुम्हें देखने के लिए ही चाय की दुकान पर आती थी। श्री राम रामा, तुम्हें देखने के लिए ही मंदिर आती थी। तुम्हें देखने के लिए बरगद के पेड़ के पास आती थी। तुम आओगे यही सोचकर पानी भरने जाती थी। राजा, आजकल की लड़कियों की तरह फोन पर घंटों बातें करना, मैसेजेस करना, मुझे इन सब से ज्यादा ऐसे सामने मिलना पसंद है। इसीलिए अपने मन की हर बात मन के अंदर ही रखती थी, और तुम्हें सामने पाकर, तुम्हारी आंखों में प्यार देखकर मुझे खुशी हो रही है। आई लव यू। श्री रामा रामा। इस बात पे एक किस तो और बनती है। छी, बदमाश। माँ, माँ, ओ, यहाँ बैठी हो? मेरी प्यारी माँ, घर में बहू आने वाली है, जल्दी से कुछ मीठा बना लो। माँ, माँ। पता है माँ, आज रानी ने मुझे फोन करके बागीचे में बुलाया। तुम्हें पता है उसने क्या कहा? वो मुझे सिर्फ देखने के लिए मंदिर जाया करती है, इसीलिए वो रोज चाय की दुकान के पास आती है, और मेरे लिए ही बरगद के पेड़ के पास आया करती थी। और उसने मुझसे कहा कि वो हमेशा मुझे देखने के लिए वहां आया करती थी। तब से मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पता है माँ, तुम हमेशा कहा करती थी ना कि मेरी शादी तुम धूमधाम से करोगी, खाने से लेके पीने तक, संगीत के कार्यक्रम से लेके बैंड बाजे तक, घोड़े से लेकर हाथी तक, शहनाई से लेकर डिस्को तक, सबका इंतजाम तुम खुद करोगी। शादी के दिन तुम अच्छी सी रेशमी साड़ी पहनकर महारानी की तरह सबके सामने आओगी। माँ, 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 प्लीज उठ जाओ ना। माँ, प्लीज उठ जाओ। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी शादी जरूर करोगी, लेकिन तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? तुमने अपना वादा तोड़ा है माँ, ये तो सरासर नाइंसाफी है माँ। तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी सकता हूँ, कैसे जी पाऊंगा? माँ, प्लीज उठ जाओ माँ। तुमने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से तुम बीच में ही मेरा साथ छोड़ के चली जाओगी माँ। तुम्हारे सिवा आखिर इस दुनिया में मेरा था ही कौन?
राजा, हाँ? राजा, राजा, आंटी, राजा, 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 राजा।